मौजूदा रोहतक के अंदर, और रोहतक में एक बार दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूंगा, वही जाना पहचाना ठिकाना तंबू। चुनावी समय है, अब बातचीत बनती भी है कि नवीन जय हिंद जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर नेताओं से, सरकार से, अधिकारियों से, प्रशासन से भिड़ते हुए, टकराते हुए दिखाई देते हैं। दो चीजें सामने आई थी, पहला कि रोहतक से बीजेपी टिकट दे सकती है, तो वही दूसरी बात थी कि सोनीपत से कांग्रेस टिकट दे सकती है। बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कांग्रेस से अभी भी कुछ आस बची हुई है। बीजेपी का बना दिया था थोड़े दिन, 2-1 महीने, इब और 2-4 दिन तुम कांग्रेस का बनाओगे, तो इब जो कर तू कह ना बोला कांग्रेस से आस है अपने को, किससे तो कोई आस उम्मीद नहीं है ना। आप किसा के जाकर बारह बैठे। जैन साहब, हुड्डा साहब से कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है आपका? जैसा रिश्ता आपका मनोहर लाल खट्टर से देखने को मिला, वैसा ही रिश्ता हुड्डा साहब के साथ है या फिर कुछ डिफरेंस है दोनों में? 2-3 भाई हुड्डा साहब से मिल रहा हूँ, 2-3 भाई खट्टर साहब से मिल रहा हूँ। मेरा दिशा कितना ना, मेरे तो मोशी के सोरे लागते। रोहतक में कहते थे कि बीजेपी से आपका नाम चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर कहीं दाल गलने वाली थी कि ऐन मौके पर अरविंद शर्मा ने जो है ओवरटेक मार दिया आपको। क्या हम दाल गले बताओ, कुकर पाट गया एकदम, क्या दाल गले बताओगे? बराबर जमीन का मामला आप बता रहे हो कि सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन तारीख आप अब भी भुगत रहे हैं, ये क्या मामला है? क्या कर रहे हैं तो आएगा भाई। लड्डू कौन खाया रे, लट कोई खाया रे। मंडे खाओ बोला बांदरी और लट खाओ रीछ। एक मामला जो सबसे चर्चित रहा, ब्राह्मणों का विवाद जो रणजीत चौटाला के साथ था हाल ही में। कहते हैं कि नवीन जैन ने भी उस पर टिप्पणी जरूर दी, लेकिन जिस तरीके से उस बात को रखना चाहिए था उस तरीके से नवीन जैन रख नहीं पाए। क्या कारण रहा कि कोई रणजीत चौटाला से भी कोई नजदीकी है? मेरे तो पहले यार बहुत एमपी हैं, एमएलए हैं, ऑर्डिनरी ठेकेदार हैं समाज के ना। ब्राह्मण बौद्धा नहीं होता है, इतना कोई कुछ ना बोल सकता। बोल लगा तो उसका अपने आप पकड़ लेंगे, वो जाकर माफी मांगनी पड़ी ना। ये चुनाव आ गया, मैं तो कहूँ सब ना, एक जूता ही माला रखो, एक खुला ही रखो, सवाल करो, पूछो सवाल है बिजली पे, पानी पे, अपनी गलियां पे, रोजगार के ऊपर जो भी इशू है सवाल पूछो ले। और उधर ठाक बोला जय जयकार जय जयकार। तुम क्या गुलामी करते यार, छोड़ो ना, तुम क्यों, शर्म नहीं आती तुमने? अब बात करें नवीन जैन की, कौन से धड़े के साथ, किस तरफ झुकाव है नवीन जैन का, कहाँ जो है नवीन जैन की विचारधारा मिल रही है, कहाँ जो है लगाव बढ़ रहा है नवीन जैन? सुनिए ना, हारेगा सारा बाबा खट्टू श्याम हमारा। आपके पुराने साथी, आपकी पुरानी पार्टी आज बड़े जो है धर्म संकट में फंसे हुए, जेल के अंदर डाल दिया गया, रिमांड चल रहा है। वो तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। गीता में लिख रखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक के अंदर, और रोहतक में एक बार दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूंगा, वही जाना पहचाना ठिकाना तंबू। तंबू बड़ा फेमस है रोहतक का, क्योंकि यहाँ से हर तरीके की चीजें चलती है, चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो। और इन दिनों तो राजनीति को लेकर ये तंबू बड़ा फेमस रहा है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा की राजनीति को हिलाने वाली कई चीजें सामने आई थी। खैर, उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। और ऊपर से चुनावी समय है, अब बातचीत बनती भी है कि नवीन जय हिंद जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर नेताओं से, सरकार से, अधिकारियों से, प्रशासन से भिड़ते हुए, टकराते हुए दिखाई देते हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पेशी इनकी लगती है कोर्ट के अंदर। तो उसी बात पर अब जो है चुनावी समय में क्या जो है इनकी भूमिका रहने वाली है। और कहीं ना कहीं हमने पीछे बातचीत की तो दो चीजें सामने आई थी, पहला कि रोहतक से बीजेपी टिकट दे सकती है, तो वही दूसरी बात थी कि सोनीपत से कांग्रेस टिकट दे सकती है। बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कांग्रेस से अभी भी कुछ आस बची हुई है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। राम 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 राम। तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया, कैसा माहौल चल रहा है, क्या स्थिति चल रही है? वो ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी तो चलता ही रहे है ये तो। और तो कुछ नहीं भाई। और गर्मी का अभी जो है पारा और भी बढ़ गया चुनाव होने के कारण। ना चुनाव ने तो पारा, ये तो राजनीतिक लोगों के लिए, मेरा तो है नहीं। मैं तो तुम नहीं, बीजेपी का बना दिया था थोड़े दिन, 2-1 महीने, इब और 2-4 दिन तुम कांग्रेस का बनाओगे, तो इब जो कर तू कह ना बोला कांग्रेस से आस है अपने को, किससे तो कोई आस उम्मीद नहीं है ना। आप किसा के जाकर बारह बैठे। और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस से, उससे इनका भी अपना चुनाव है, तो अपना राजनीतिक पार्टियां अपना लड़ेंगी। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब चर्चाएं चलती है तो चर्चाएं यूं फिजूल में तो चलती नहीं। चर्चा कोई, ये तो नॉर्मल बात है ना, राजनीति के टाइम पे चर्चा चलना कोई बड़ी बात नहीं होती। बातचीत होना, मीटिंग होना, मिलना जुलना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती।
और ये तो चलती रहे भाई, ये तो कुछ थोड़ी चाल दे उन घनी तम कर दो उसने, इतना ही है ये तो, इससे ज़्यादा तो और तो कुछ इसमें है नहीं। बाकी तो चर्चा है, वो क्या कह रहा बोला चर्चा है, चर्चा होगा क्या, ये तो चलती नहीं, है। अभी जैसे बात करें सोनीपत सीट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्सर जो पार्टियां ब्राह्मण नेता पर दाव लगाती हैं, और जो ब्राह्मण फैक्टर वो काम भी करता, असरदार रहता काफ़ी। और यही कारण है कि कांग्रेस की कहते हैं कि पेच इसी बात पे फंसा हुआ है कि इसको यहाँ से किसी नॉन ब्राह्मण नेता को उतारा जाए, फिर ब्राह्मण नेता कोई कांग्रेस अब की बार यहाँ पर आजमा के देखे। तो बता रहे हैं कि नवीन जयंत का नाम भी चर्चा में जरूर है। तो मैं ब्राह्मण नेता हूँ यार, अच्छी बात करो। ब्राह्मण ने तो कोई 100 ब्राह्मण नेता हाँ हरियाणा में, हमारा कितना बनाते हैं, और ना मैंने कोई ब्राह्मण नेता बनने की ज़रूरत है। ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो गर्व से ब्राह्मण है, लेकिन अपना काम है भाई, सबसे बड़ी बात है भाईचारा रखना और छत्तीस बिरादरी का काम करना, खासकर गरीब लोग जो हैं उनकी कि तो जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती उनकी सुनवाई करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, ये हमारा काम है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई ये तो सबकी अपनी अपनी, यहाँ राजनीति में इसमें तो कोई शक है नहीं भाई, जाति का तो समीकरण होता ही है, जाति का हुआ है, फिर पैसा होता है। ये वे जाति में तो पंडित जी नहीं मानते अपन, क्योंकि वे फिर नुका तो सब का ठेका ठाया रहे, दूसरे उन्हीं नहीं मानते वे नुका भाई तो पिंड जी ठेका ठाया रहे, तो ना तो आप ब्राह्मणा के हुए और ना गैर ब्राह्मण के हुए, और भाई पैसा है ही कौन, तो मारा की तो नंबर आओ, तो हम तो न्यू है, ठीक है जो चल रहा है काम कर रहे हैं, भोलेनाथ ने जिस काम तक भेज रखे हैं मेरे ख्याल में ठीक ठाक है वो, पर इस कोई घना बूंडा काम तो है नहीं। तो जैन साहब, हुड्डा साहब से कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है अपना? मेरा तो सब गला बढ़िया है, मेरा क्या मन ने बता, मेरे कोई प्लॉट पर रोड़ा ही नहीं गला, मेरा इनका क्या मुकाबला यार, ये तो इतने बड़े नेता हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, पब्लिक वाले लोग हैं, हमारा इनका कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन थोड़ी है यार। ये तो चाहे खट्टर साहब हो, हुड्डा साहब हो, मैं वही पूछ रहा था कि जो रिश्ता, जैसा रिश्ता आपका मनोहर लाल खट्टर से देखने को मिला, वैसा ही रिश्ता हुड्डा साहब के साथ है या फिर कुछ डिफरेंस है दोनों में? इतना यार रिश्ते न कि मैं बता, एक मेरे ख्याल में 2-3 भाई हुड्डा साहब से मिल रहा हूँ, 2-3 भाई खट्टर साहब से मिल रहा हूँ। मेरा तो ऐसा कितना ना, मेरे तो मोशी के छोरे लागते, अगर ईसा रिश्ता है, ईसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नेता हैं, और अपनी अपनी पार्टियों के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो तो ठीक है, उसमें मेरा कोई अच्छा बूंदा, कोई पर्सनली तो मेरा किसी से कुछ ऐसा है नहीं, वो अपना ये है कोई ठीक है, जिसा हो उसका अपना काम कर लें। वो जब वो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उसके खिलाफ झंडे ठाए रहा रहे हम थे, खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उसके खिलाफ झंडे ठाए रहा रहे, तो अपना तो एक सिस्टम गला रोड़ा भाई। अब बीजेपी कांग्रेस गले मेरा के रोड़ा, मेरे तो नरे डब्बी बीजेपी कांग्रेस में। तो अब चुनावी समय चल रहा है, कहीं ना कहीं चलो वो बात तो होगी कि आपकी संभावनाएं चल रही हैं, अभी कांग्रेस से बाकी है, कुछ उम्मीद बची हुई है। मैं कोई उम्मीद को ना, तुम यार दंगताना क्यों पास पड़ रहे हो मेरे काका, मैं बताना रहा। एक और बात चल रही है कि रोहतक में कहते थे कि बीजेपी से आपका नाम चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर कहीं दाल गलने वाली थी कि ऐन मौके पर अरविंद शर्मा ने जो है ओवरटेक मार दिया आपको। यार वो तो पहले आया था सांसद था, क्या हम दाल गले थी बताओ, कुकर पाट गया एकदम, क्या दाल गलाई बताओगे कि तो कुकर थोड़ी पाटा है, कोई हंडी दाल बनने लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक चुनाव का टाइम होता है, उस टाइम पे इस तरह की चर्चाएं वगैरह चलती रहे यार, एक नॉर्मल बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात उसमें एक ये बात भी थी कि आपका विवाद जो है अरविंद शर्मा से, चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे राजनीतिक तरीके से किसी भी तरीके से लगा लीजिए, अक्सर चलता रहा आपका विवाद, अक्सर जो आप दोनों के बीच काफी बार टकराव देखा गया है। ना यार मेरा तो कोई कदे टकराव नहीं हुआ, ऐसा कुछ है नहीं, मेरा किसी के साथ कोई टकराव नहीं। वो परावर का मुद्दा था, उसके मुद्दे के ऊपर था जो भी कुछ रोड़ा रबदा हुआ था, वो तो एक सिस्टम के खिलाफ था, हमारी ज़मीन थी, तो वो तो उस दौरान की बात है कि भाई वो इसलिए कि भाई वो उनने कही थी एक दो बात, ये मनु करूँगा वो करूँगा, उस टाइप का जब कराया नहीं था, फिर बाद में ज़मीन सरकार ने दे दी थी, तो वो तो उस दौरान जो था हमारा काम लड़न का था। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं यार, हम राजनीतिक आदमी, यहाँ की बात अलग होती है, वो राजनीतिक लोग हैं, हम तो अपना जिसा भी हो सामाजिक व्यवहारिक जो भी हो उसके है उस तरह के हैं। ये बड़े बड़े नेता हैं यार, बड़े बड़े मतलब हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, नेता हैं, सारे राड़ते ठाडे हैं, मारता हम इन गला क्यों रोड़ा करेंगे भाई। लेकिन परावर जमीन का मामला आप बता रहे हो कि सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन तारीख आप अब भी भुगत रहे हैं, ये क्या मामला है फिर? तो क्या करेंगे, तो आया करा भाई, लड्डू कौन खाया रहा, लटको खाया रहा, जब मामला ही सॉर्ट आउट हो गया तो फिर उसमें तारीख किस चीज़ की है? वो तो उस टाइम पे बना दिया ना कि ये तो कब्जा कर रहा था, वो तो चल लगा वो केस तो मेरे भाई 10 साल भुगतना पड़ेगा। वो तो होया करा ना, बोला क्या कह रहा वो, मांडे खाओ बोला बांदरी और लट खाओ रीछ। ये तो
और अगर ये जो कर रखा है वो एक 50 रुपया बोर्ड था यार, उसकी आइसक्रीम भी ना हो, ये वो ज़मीन पर कब्जे का ला रखा था, वो हमने तोड़ दिया। बताइए, वो ज़मीन दे दी ना, मतलब हम गलत तो लड़ाई लड़ नहीं रहे थे, तो दे दी तो ये, लेकिन ये हैं भाई क्या करें, ये वो भुगतना पड़ रहा था। तो कितने कितने केस भुगत रहे हैं नवीन जैन अब अगर फिलहाल वर्तमान की बात की जाए? भाई मेरे तो देखूँ ये गणे है याद सैकड़ों ने, बाकी इसे 1 दर्जन के आसपास तो होएंगे, 1-2 ऊपर होगा, चाहे नीचा होगा। महीने में 2-3 पेशी तो निकाल ही भाई पेशी तो गणा दुखी हूँ यार मैं, मतलब मैं तो ये वजह मैंने कोई नु कह दे ना भाई तू जेल काटा अपना 6 महीने साल कट्ठी में काट लूंगा, ये केस क्या पीछे जब 10-15 दिन गए तो काफी आनंद आया जेल में? हाँ मेरे को जी आ गया था, मैं तो बेशक दोबारा भेज दे, मैं तो जाने तैयार हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम। ये तारीख जब भुगती जा है ना, ये तारीख तारीख तारीख, तो हमने उस चीज़ का भी कोई होना, हम तो तारीख भी भुगत लेंगे। ये तारीफ जिन न भुगतनी है भी अपना तारीफ भुगत लो, लाडू जिन न खाने खा लो, लेकिन इसमें आने जाने में ना दुखी हो जाए। मान लो कि तो जाना हो, आना हो, और की तो काम हो, उसमें बड़ी समस्या हो जाए यार। तारीख मतलब जेल काटने में इतनी समस्या को ना, मन ने तो कोई समस्या है नहीं, हालांकि गर्मी में तो है, गर्मी में तो जेल काटना थोड़ा समस्या हो जाए, बाकी नहीं हुआ जाडे जूटे में अपने काटाऊंगा मैं तो। और मैं तो जज साहब जब भी जा रहा हूँ, मैं तो जज साहब तो हाथ जोड़ कह दिया, जज साहब कहते छोड़ दो कि तक जे भीतर भेज गए अपने कित बुढ़ापे में जेल कटवाओगे, ये वजह थोड़े बहुत हाथ पाँव चल रहे हैं जिसे भी हैं, तो ये तो भाई केस है, मेरा कोई अपना तो केस है नहीं प्रिंस से, चाहे किता गौवा के नाम तय, किता भरावर की ज़मीन आ, किता बेरोजगार के नाम का है, किता भाईचारे के लिए कावड़ यात्रा लाओ, किता नशे के खिलाफ यात्रा काटने थे उसके केस हैं। मतलब इस तरह के हैं, आवाज़ ठान के हैं हमारे, कोई चोरी चकर गए तो है नहीं, और कोई चोरी छेड़ रखी है भाई किता। भाईचारे की आपने बात की, चुनावी मौसम चल रहा है और नेताओं की जुबान बड़ी फिसलती है इस मौसम में, बहुत सारे नेताओं की जुबान फिसली है इस समय, कभी किसी पर कभी किसी पर। लेकिन एक मामला जो सबसे चर्चित रहा, ब्राह्मणों का विवाद जो रणजीत चौटाला के साथ था हाल ही में, कहते हैं कि नवीन जैद ने भी उस पर टिप्पणी जरूर दी, लेकिन जिस तरीके से उस बात को रखना चाहिए था उस तरीके से नवीन जैद रख नहीं पाए। क्या कारण रहा कि कोई रणजीत चौटाला से भी कोई नजदीकी है नवीन जैद? यार मेरी की सगेला नज़दीकी ना है। देखो चुनावी जो टाइम होता है, मैं तो ये मानता हूँ अगर फिसल जाए तो कोई बात ना, माफ़ी मांग ली तो माफ़ी मांग ले, बाकी ये इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है किसी भी जात बरादरी के ऊपर। आप अपनी जात की जाए बोल लो यार, तुम दूसरी जात ने गाड़ देगा, अच्छी बूंदी कह के वोट लोगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हमने तो उस पर तुरंत जितना हो सका था संज्ञान ले लिया था, लेकिन मेरे तो पहले यार बहुत MP हैं, MLA हैं, ऑर्डिनरी ठेकेदार हैं समाज के, तो सबकी जिम्मेदारी है, मेरी ये जिम्मेदारी। चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त थे, उनको कहाँ फुर्सत थी कि वो उस पर एक्शन ले? तो फिर मैं ठाली बैठे होंगे, मेरा ही काम है वो। नहीं, आपको एक सामाजिक नेता के रूप में देखते हैं कि सभी उम्मीद लगाते हैं नवीन जैद उठाएंगे? ना मैं ना तो कोई सामाजिक नेता हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक नेता हूँ, मैं एक सिर्फ ये जो आप लोग टैग देते हो समाज सेवी है, सड़क का सेवी, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ एक जागरूक आदमी होने के नाते, इस देश के प्रदेश के जागरूक नागरिक होने के नाते जितना कुछ है वो कर रहे हैं। और अब जो है ना, ब्राह्मण बौद्धा नहीं योद्धा है, इतना कोई कुछ ना बोल सकता, बोल लगा तो उसका अपने आप पकड़ लेंगे, वो जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी ना है। जी बिल्कुल। लेकिन ये नेता तो कोई ना बोले, फिर भी कोई ना बोला, वो भी जो भी सामाजिक लोग हैं वो। हालांकि मैं यही कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, किसी भी बिरादरी के ऊपर टारगेट कर, आप व्यक्ति के ऊपर कर लो। लेकिन एक बात जरूर, आपने कहा कि नेता कोई नहीं बोला, तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो जो नेता गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे, गुनहगार उनको माना जाए? यार नेता क्यों बोल रहा है? नेता अपने मौके के हिसाब से बोल रहा है, नेता बावड़ा मान रहा है, तो नेता ने इतने देश का फद्दू काटने लग रहे, उनने तो बावड़ा मान रहे हैं। उनको ये होता है कि हाँ कब बोलना कब नहीं, उनको पता होता है किस चीज़ का फायदा हो है बोलना था, किस तरह नुकसान हो है, उन नवेरा हो क्यों खाम आवे। अब नेता कभी इस तरह की चीज़ नहीं करेगा, वो तो एक आधी कोई भूंड हो जाता अलग बात है, वो सारी चीज़ें उन्हें सोच समझ गए करे यार। नेता ने कोई मतलब ना होता, वो तो जात के नाम तय, धर्म क्षेत्र या किसी भी चीज़ के नाम तय वोट लेना हो है, उसने कोई मतलब ना होता। उन्हें अपनी दुकान चलानी है, अपने बिजनेस चलाने हैं, वो कोई पावेगे। ये चुनाव आ गया, मैं तो कहूँ सब ना एक जूता ही माड़ा रखो, एक फूल नहीं रखो, सवाल करो, हर नेता से पूछो, बताओ एसवाइल भाई तो गर्मी आ रही है, पानी सारे के रुके मारे हैं लोग, एसवाइल का पानी कौन लिया होगा, ले गाँव ने पूछो सवाल है, बिजली पे, पानी पे, अपनी गलियां पे, रोजगार के ऊपर जो भी इशू हैं सवाल पूछो, ले और उड़ा ठाक बोला जय जयकार जय जयकार। तुम क्या गुलामी करते यार, छोड़ दो ना, तुम क्यों, शर्म नहीं आती तुमने? पहले ये नेताओं का माड़ा गलवाना था, पहले नोट करो आप, ये जो भी माड़ा गालना है ये कदे अपने माँ का, बाबू का, दादा का, दादी का, भाई का गाल न कदे माड़ा है। बिल्कुल। तो सवाल पूछो यार, तुमने नेता बनाया है, वो चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है,
यही 5 महीने पाया करा इन्हें नेता, 5 साल बना आराम तो लौटेंगे। कित कौन से चक्कर में पड़ रहे हो? मुद्दे पे सवाल पूछो जो ये आपके मुद्दे हैं। चाहे फैमिली कार्ड है, चाहे बीपीएल कार्ड है, XYZ कुछ भी है। अरे तो गर्मी है, बूझो ना सारी पार्टियां दर SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है। बोलते क्यों ना तुम्हें? गूंगे हो, बहरे हो, धृतराष्ट्र हो, के हो तुम्हें? लेकिन आपकी जो ये बात है कि आपने कहा कि सवाल पूछो जो भी नेता गांव में आता है, आपकी बात और किसी ने मानी नहीं मानी ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन किसानों ने बड़ी जरूर मानी है और बखूबी इस बात को निभाया भी। पीछे सिरसा में अशोक तंवर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनको घेर लिया किसानों ने। गांव में आते सबसे पहले उनसे सवाल किए, किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया गया, किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं, मतलब सवाल पूछे गए और उनको बीच कार्यक्रम से भागना पड़ा। ऐसा ही हाल रणजीत चौटाला का हुआ, ऐसा ही हाल सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली का हुआ। यानी कि भाजपा नेताओं की सामत आई हुई, जहां जा रहे हैं वही सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जवाब कुछ है नहीं। देखो मैं तो ये कहूँगा, चुनाव के दौरान कोई भी चुनाव करता है तो चुनाव प्रचार करने का सबको अधिकार है। धींगा मस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए जी। बदतमीजी, गाड़ दुपड़, मारा पीट, ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल पूछना एक हिम्मत का काम है और सवाल पूछना चाहिए। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि आप सवाल पूछो, आप निष्पक्ष होकर सवाल पूछो। भाई ये इशू है, बताओ, इस पे बोलो आप। और नेता को बोलना चाहिए, भाजना नहीं चाहिए। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। भाई बीजेपी का हो तो उनसे पूछो कराया क्या तुमने, कांग्रेस का हो तो तुमने भाई मारा कि संघर्ष कराया, कौन सी आवाज़ उठाई। सिंपल ही बात है, कोई किसी भी पार्टी का आवे है भाई, तो सवाल पूछना। ये मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, ये आप के माध्यम से, आपका क्षेत्र होता है ये, वहाँ पे आखिर पानी पीने की कितनी बड़ी समस्या होगी। डांगरा ने पानी नहीं, पशु पक्षी सब न, आदमी ने सब दुखी हैं। और आदमी तो अपना कितना जुगाड़ कर भी लेगा, सबको जहरीला पानी पिए। तो SYL पर सवाल नहीं पूछना चाहिए पूरे हरियाणा में? बिल्कुल पूछना है। तो मेरी जब बोलो हो भाई, नो कहे चाहे कांग्रेस वाला आवे, चाहे बीजेपी वाला आवे, चाहे इंडिया अलायंस आवे, चाहे आम आदमी वाला, किससे का भी आवे, भाई सवाल तो पूछो। मेरा तो अपना ये मानना है। और ना पूछोगे तो अपने ये तो 1 और 2 महीने का मामला है। अपने हार जीत के जो भी होना अपने जाकर आराम से लौटेंगे। कुल्लू मनाली शिमला में जाओगे, दूर दूर जाओगे, हाड़ा ये लू तो अपना ही लागनी है। नहीं, नेताओं के पास तो विदेशों में भी काफी प्रॉपर्टी पड़ी है, वो तो वहाँ चले जाएंगे। नहीं, वो देश में चले जाएंगे। देश की ये बताऊँ, मैं तो देश देश में भी जाऊँगी। विदेश का वो तागला का के बेरा कित वैसे चांद पे चले जाओ, मन्नत के करना है। चलो नवीन जयंत जी, चुनावी समय है तो इस माहौल में अब बात करें नवीन जयंत की, कौन से धड़े के साथ है, किस तरफ झुकाव है नवीन जयंत का, कहाँ जो है नवीन जयंत की विचारधारा मिल रही है, कहाँ जो है लगाव बढ़ रहा है नवीन जयंत का? मेरा तो कहीं कोई वो नहीं है। वो एक सुनिए ना, हारेगा सारा बाबा खाटू श्याम हमारा। हम तो युद्ध देखेंगे भाई। वो जो बबरी के बांध के अपने खाटू श्याम बाबा की नाड़ नहीं थी, हम तो देखेंगे। ये नाटकी गाना हो जा, अड्डी टेटी जी गाना, जिसका आशीर्वाद मिल लगा ठीक है। बाकी हमारा कोई गणा बड़ा सिस्टम है नहीं। तो हम तो भाई ठीक है, लोगों को जागरूक कोशिश करेंगे, जागरूक करने की, भाई लोग जागरूक हों। और तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरा तो सबका अपना एक ये है, तो जिसका जीत जी करो, जिसका जीत जी करे उड़े भाई अपनी वोट गिरो। चुनावी मैच है तो उसमें कमेंट्री वाली भूमिका तो निभाएंगे नवीन जी? मन ने क्या कमेंट्री करनी है, मैं क्यों नहीं, जनता को जागरूक नहीं करेंगे? आपने कहा कि सवाल करो तो उसमें जागरूक तो करना ही हो। वो तो जागरूक तो हम जरूर कराएंगे और ये भी जरूर कहेंगे लोगों को कि भाई जागो और सवाल दागो। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आवे है उसने गढ़ा मतलब वो पानी, उन आप किस कैसा पानी पियो, उन नेताओं को वो पानी पिलाओ। जो गांव में जब जाओगे सारे, वो जो गांव में जो जहरीला पानी पियो होता मैं, वो पानी पियाओ इनने, यो पियो। इनके नारा पानी पाओगा इनके कति नहीं। हाँ, इनने ना बोतल बंद नहीं, गांव का पानी पीना है ना, जिसा गांव वाले पीवे हैं। और कितना बाबा जोड़ वाला तो प्याओगा, जोड़ वाला पै दियो। जब बात है ना भाई, न्यू थोड़ी है यारी बे, मतलब नेता पिएगा मिनरल वाटर है और गांव वाले कभी जहर पीवे। बाकी मर्जी है भाई, आजकल ही के कह सकें ज़्यादा तो मैं के कौन सा। तो अब क्या मान के चले, नवीन जयंत काफ़ी दिन से शांत बैठे हैं। वो कहते हैं, कई बार कहा जाता है कि उस वाक्य बोला जाता है कि शेर अगर शांत बैठा है तो कहीं ना कहीं वो आगे एक बड़ा दाव लगाने के लिए, बड़ा चाल चलने के लिए शांतिपूर्वक 2 कदम पीछे हट गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी रणनीति बन रही है नवीन जयंत? मेरा कोई आगे पाछे हटने की बात नहीं, ना शांत बैठने की। जितना हमारा इधर किकर नीचे बैठे, आप काबिल किकर नीचे गर्मी काट देंगे या किकर देख ले, किसी कसूती छांदे रही है, सीधे भी कसूती सीढ़ी हवा है। और ना कोई हम ये शेर वेर, ना मैं मुंगेरी लाल, ना हम कोई किसी मुगालते में रहते।
अपना जैसे हमने आपको बताया, अगर जिसा हो सके वैसा करेंगे, जिसा आगे भोलेनाथ करवाओगा वैसा करेंगे मेरे भाई। जी। तो और क्या कहना चाहिए प्रदेश की जनता को? चुनावी समय है, चुनावी समय में क्या कुछ होना चाहिए? और चलते चलते ये भी बता दीजिए कि किसका भविष्य आपको उज्जवल दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी का? मैं कोई यार वो तो भविष्य करता थोड़ी ना, आपकी वो भविष्यवाणी सच जाती है। पीछे आपने भविष्यवाणी की थी मनोहर लाल खट्टर को लेके, उनकी कुर्सी चली गई 10 महीने पहले की बात, 8-10 महीने पहले। वो संयोग हो जा रहा कई भाई का दी ना छो में तो भाई लकड़ जा कोई सी बात है, आत्मा तो लकड़ जा लायक भी जा रहा है, आएगा तीसा आ रहा किसके कुकर लायक जा। बाकी मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि भाई चुनाव है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये नेता पार्टियाँ किसी के नहीं होती हैं, इनके चक्कर में थोड़ा भाईचारा खराब ना करें। ये जीत के हार के सारे इकट्ठे खावे पिएंगे, बड़े बड़े होटलों में इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे ही हंसते हैं। और मैं अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जनता से ये ज़रूर अपील करूँगा, इनके चक्कर में तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी ना बांधियो, भाईचारा बनाए रखियो। वोट जिसने जिस तक घेरनी है घेर दियो, वोट घेरने जरूर जाइयो, नोटा पर घेरियो चाहे जाइयो जरूर वोट घेरने। दारू पियो मन्ना सस्ती, मैं तो नहीं कहूँ अब मत पियो मत लियो, लेकिन लो तो मैंने पहले भी कही थी अपने महंगी वाली खुद ले आइयो, क्योंकि इस टाइम पे सब तो नकली जहरीली जो है ना दारू वो दी जाएगी, तो इसलिए सस्ते भाव में तुम नौकर बोतल के बजाय नोट लो वोट नेता। हाँ नहीं वो तो मतलब ये तो मेरे पे केस करवा दे काम आता ही मैंने जो कहनी थी वह बता दी, कहने का मतलब है खुद लाकर खुद पी लिया तो खुद क्यों कराओगी। बाकी तो भाई मर्जी है सारी, जिसका जिसने जो करना है। गर्मी में है एक चीज़ और हमें याद आ गई, एक चीज़ यह है कि ईद लामणी शुरू हो रही है पर शरशम की, अपनी शरशम कटवाओ इन दौरे नेताओं दौरे, सारे जितने भी शरशम मैंने कहा शरशम काटने की भेजो मशीन। ईब गेहूँ का टाइम आ जाएगा, नो का गेहूँ की, क्योंकि उनके देखो ये कहते हैं हमारा तो गांव गांव में आदमी हमारा बूथ पे एजेंट है, उन बूथ एजेंट आदर जाओ नो का वह भेज भाई अपनी मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मजदूर वही है ना, वह अपने भेजो ना नो का गेहूँ काटना था ही भेजो, शरशम काटना था ही, फिर तूड़ा दवाओ इन तो मेरा तो पटा स्टंटबाजी नहीं करें, फोटो वही खानू देख मैं यहाँ बोला लामणी करते हुए। तो ये सारे नेताओं को बोलो और इनके कार्यकर्ताओं को बोलो, जो जिसके कार्यकर्ता नेता गेहूँ कटवाओगे भाई सबके कंबाइन मंगाओगे, कंबाइन भिजवाओ नो गए तूड़ा डवाओ। अब इनके जब ये कहने लग रहे हमारे तो इतने 1000 कार्यकर्ता हैं, ये भाई लोग आगे काम करने तो मेरा तो पट्टा फेरना था, ये अपनी लामणी लुमनी करा लो कदे 5-6 कदे चखना। एक जरूरी सवाल नवीन जैन जी, आपके पुराने साथी, आपकी पुरानी पार्टी आज बड़े जो है धर्म संकट में फंसे हुए, जेल के अंदर डाल दिया गया, रिमांड चल रहा है, क्या कहेंगे? यार इसमें तो मैं क्या कहूँगा, वो तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, गीता में लिख रखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मेरा अपना ये मानना है, अगर ये तो न्यायालय तय करेगा भाई के है सच क्या है झूठ क्या है, और न्यायालय ने तय करने दो। जेल जाल तो काटनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो काटनी भी चाहिए, जेल तो काटना बेरा भी पाठ है ना जेल का तो। और राजनीतिक लड़ाई होती है राजनीतिक है, लेकिन मैंने तो एक बात कही थी नेताओं पे किसी भी के भाई ये कि मेरी या हमारी पार्टी या पुरानी पार्टी का मामला नहीं है। आके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलने चाहिए, इनके लाइव डिटेक्टर टेस्ट होने चाहिए, नार्को टेस्ट होने चाहिए। कोई भी नेता किसी के ऊपर भी किसी तरह के केस लगते हैं, इनकी संपत्तियां की जांच होनी चाहिए। इसमें कोई घना बड़ा टाइम नहीं है, 1 साल के अंदर कर दो, अगर वो निर्दोष है तो छोड़ दो, नहीं तो भाई अपने रिया कर मतलब जेल में गए और उनने सजा सुझा दो तकाजे थे। तो ये तो और फिर चल रहा है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देंगा मस्ती तो चल रहा है, सीधी बात है। ये तो चलती आई आगे भी नहीं चल लेंगी, जिसकी इज्जत चल रही हो चलावा। बाकी मैं ये कहूँ न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए, न्याय तो उड़े तो ही होगा, उस पर भी विश्वास नहीं है तो फिर ऊपर वाले पे विश्वास कर ले। पहली बात तो जैसे आपके पुराने साथी रहे हैं, बड़े परम मित्र रहे हैं, आपके बड़े नेता भी रहे हैं पार्टी के हिसाब से, तो कैसा लगा जब गिरफ्तारी हुई, क्या महसूस हुआ? और दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप शुरुआत से ही विरोध भी कर रहे हो उनका, क्योंकि पंजाब में सरकार बनी तब से लगातार आपका विरोध जारी है, चाहे भगवंत मान की बात हो चाहे केजरीवाल की बात हो, SYL को लेकर लगातार उनकी जनसभाओं का आपने विरोध किया, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, पीछे आप जींद भी पहुंचे थे रैली से पहले वाले दिन काफिले के साथ। तो कहीं ना कहीं कैसा महसूस हुआ? ये तो नहीं लगा कि एक और नेता चलो जिनका हम विरोध करते थे वो लिस्ट से आउट हो गया? ना ऐसा हमारा कोई पूर्वाग्रह था कोई मामला थोड़ी यार, मैंने क्या है कोई भी जेल में जा है किसी के लिए भी सही ना होता। और ये मेरा जो विरोध है वो मुद्दों के ऊपर है। मेरा विरोध था चाहे मान साहब केजरीवाल साहब आए थे तो SYL के ऊपर था, और वो अभी भी है और वो पहले भी था। तो मेरा कोई विरोध कोई उससे पहले मैंने तो कोई इस तरह की चीज़
बोली नहीं। और रही बात जेल में जाने की, तो मैं तो ईब काट के आया हूँ भाई। पहले भी मैं तो आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले जेल में त्याड़ में उनकी गल नहीं गया था। हम तो इकट्ठे एक बैरक में थे, ठीक है ना। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जब अन्ना आंदोलन था तो अन्ना जी, केजरीवाल साहब और ये अपने मनीष सिसोदिया जी, मैं, हम 4 लोग थे जेल के अंदर, त्याड़ के, उसी त्याड़ के अंदर जिसमें वो दोबारा गए हैं जी। तो उसमें मन ने कोई खुशी दुख होने की मन ने कोई वो थोड़ी है कि भाई मैं क्यों इस चीज़ ने वो मना हो मन्नत की तना बम फोड़े। वो तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि भाई गलत कर आया था अपना भुगतेंगे और नहीं तो अपना छुट जाएंगे। ये तो कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है। आड़े है ही कौन सी 100 साल के हो गए, यानी कोई लाग लपेट नहीं आपको किसी से? ना मन ना किसी से, ना मेरा किसी से पूरा वगैरह से कोई मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी को कोई जेल में चला गया मैं राज्य हूँ, मैं क्यों राज्य हूँ यार, मेरा कैसा कुछ वो नहीं है कि भाई मैं खुद जेल में गया। रे मैं तो खुद गया नहीं था ये 5-6 सीख बता, मैं कि मैं कोई चोरी के भ्रष्टाचार के में गया था। मेरा तो कि मुद्दे के ऊपर तो गया था, वो बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे हैं उड़े जो किसाना ने पानी का वो सिस्टम ना बना था उसमें। फिर यो अपना कावड़ यात्रा ले गए थे भाईचारा नशे के खिलाफ, हम तो गए हैं ना जेल में। बिल्कुल। तो मैं तो खुद गया हूँ। तो मेरा तो अपना यही है कि भाई जो इसमें न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए, बाकी तो फैसले फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए इनके सबके। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, कीमती समय दिया आपने। थैंक यू, राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में थे। कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर, हर पहलू पर बातचीत की। चुनावी समय है तो चुनाव को लेकर खास चर्चा जरूर हुई। कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला को लेकर जो ब्राह्मण विवाद छिड़ा था उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस को लेकर अब तक कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं कि टिकट मिल सकती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।